ओम भगवते वासुदेवाय नमः। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्यवापुः महात्मा। संजय ने कहा, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखा दिया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। संजय दृश्य परिवर्तन की चर्चा करते हैं। हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसके ध्यान ध्येय दिव्य चतुर्भुज वासुदेव रूप का दर्शन करा दिया। ये उनका अपना रूप था, क्योंकि उन्होंने जन्म काल पर वासुदेव देवकी को भी यही रूप दिखाया था। चतुर्भुज वासुदेव रूप श्री कृष्ण अवतार का आद्य रूप है। इस चतुर्भुज रूप का दर्शन करने देने के पश्चात श्री कृष्ण पुनः परम शांत, सौम्य और मधुर स्वाभाविक द्विभुज मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, जिससे अर्जुन सुपरिचित था और वे व्याकुल अर्जुन को धैर्य देने लगे। विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का संवरण करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने उसके सखा श्याम सुंदर के रूप में प्रस्तुत हो गए। अर्जुन वाच दृष्ट्वा इदं मनुष्यं रूपं तौ सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य रूप मनुष्य रूप को देखकर अब मैं सचेत होकर अपनी स्वाभाविक स्वस्थ अवस्था को प्राप्त हो गया हूं। अर्जुन अपनी पूर्व मानसिक स्थिति में आ गया है। अर्जुन विराट रूप को देखकर भयभीत और अचेत सा हो गया था। ज्ञान के अभाव के कारण वो विश्व रूप दर्शन के लिए उचित पात्र नहीं था। उसका मन स्थिर नहीं हो रहा। और चतुर्भुज वासुदेव भी उससे प्रिय तो लगा, किंतु उससे भी उसे शांति प्राप्त ना हो सकी। अंत में श्री कृष्ण के द्विभुज सौम्य मनुष्य रूप में प्रकट होने पर अर्जुन का मन तत्काल शांत और स्थिर हो गया। उसका भय निरस्त हो गया और वो पूर्ववत स्थिर चित्त हो गया। मनुष्य के सौम्य रूप से सुख प्राप्त होता है। सौम्यता सात्विक पुरुष का लक्षण है। मनुष्य भगवान की सौम्य मूर्ति होता है तथा सौम्यता ही मनुष्यता है। मनुष्य को अपने परिवार में, पड़ोस में तथा मित्र मंडली में
दूसरों के मुस्कुराते हुए सौम्य रूप ही सुखद प्रतीत होते हैं। जो लोग मुस्कुराकर मधुर वचन का आदान प्रदान करते हैं वे समाज में सौम्यता का प्रचार और प्रसार करते हैं। मन की सौम्यता मुख पर प्रतिबिंबित होकर एक आकर्षक क्रांति बन जाती है। प्रसन्न मुख मनुष्य समाज के लिए वरदान होते हैं। जो भगवान जनार्दन के दूत होकर सर्वस्व प्रसन्नता का प्रसार करते हैं। श्री भगवान वाच सुदर्शनम इदम रूपम दृष्टवान असयतमम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन काक्षण ना अहम वेदई न तपसा न दानेन न च इज्जया शाक्य एवं विधि दृष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा भक्तया तो अनन्या शाक्य अहम एवं विधि अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा ये रूप जिसे तूने देखा है वो दर्शन के लिए दुर्लभ है। देवगण भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। मैं इस प्रकार ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से देखा जा सकता हूं जैसा तूने मुझे देखा है। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा तो इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूं, तत्व से जाना जा सकता हूं और एकाकी भाव से प्राप्त भी हो सकता हूं। भगवान का दुर्लभ दर्शन अनन्य भक्ति से सुलभ हो जाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से विराट रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन के पश्चात अपने सुपरिचित उसके द्विज रूप मनुष्य रूप का दर्शन किया। विराट रूप तथा चतुर्भुज रूप के दर्शन के पश्चात अर्जुन को सरल द्विभुज मनुष्य रूप का देखना सौम्य दर्शन ही प्रतीत हुआ। ये तीनों रूप ही दर्शनीय एवं दुर्लभ है। अपरिमित तेजोमय, अमित, असीम, अपरिमेय तथा अनंत होने के कारण विराट रूप सुदर्श्य अर्थात अत्यंत कठिनाई से दर्शन योग्य विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वतो व्याप्त प्रतीत होते हुए तथा उसे ऊर्ध्व अधः दक्षिण वाम षण्मुख पृष्ठतः सर्वस्त्र व्याप्त दिखाई दिए। ये देखकर कि परमात्मा किसी का देश काल अथवा वस्तु से परिचिन्न नहीं है, अनादि और अनंत है, उसने विराट रूप को अनंत रूप कहा। अर्जुन ने विराट रूप में सिद्ध संघों, महर्षियों और देवों की स्तुति करते हुए देखा। अनेक आदृष्टपूर्व अद्भुत दृश्यों को विराट रूप की अनंतता के कारण उसे दिग्भ्रम हो गया तथा विस्मय, आतंक और भय से वो ग्रस्त हो गया। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी रुक गई। अकल्पनीय तेज से विद्युत होकर और व्याकुल होकर ही अर्जुन ने अनंत रूप को दुर्निश्चय अर्थात अत्यंत कठिनाई से देखा जाने योग्य कहा था। इस अनंत रूप को देखकर ही अर्जुन को अपनी तुच्छता का भास हुआ और उसका अहंकार विगलित हो गया। विश्व रूप दर्शन के समय
ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना श्रेष्ठ उपदेश एवं आदेश दिया। हे अर्जुन, परमेश्वर अपने विधान के अनुसार सृष्टि चलाता है, तू केवल निमित्त मात्र होकर अपना कर्तव्य कर। अर्जुन को अनुभव हो गया कि वो निमित्त मात्र है। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने में वायु केवल निमित्त कारण होता है, इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन के लिए देवगण सदा लालायित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि इस विराट रूप भगवान दर्शन की सामर्थ्य वेदाध्ययन, तपस्या तथा दान, यज्ञ, पुण्य कर्मों के अधिष्ठान से भी प्राप्त नहीं होती। ये सब कर्म उत्तम हैं, किंतु ये चित्त शुद्धि के साधन हैं। इन्हें साध्य मान लेना भ्रमात्मा है कहे, ऐसा श्री कृष्ण इससे पूर्व ही कह चुके हैं। परमात्मा का साक्षात्कार अथवा प्रत्यक्ष अनुभव होना केवल भगवत कृपा से ही संभव है। तक कोटि कोटि मनुष्यों में कोई एक अनन्य भक्ति द्वारा भगवान का अनुग्रह प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति अत्यंत सुलभ साधन है। अनन्य भक्ति के से भगवान के सुदर्शन विश्व रूप के महत्व को तथा भगवान की महिमा को जाना जा सकता है। अनन्य भक्ति से मनुष्य का अहंकार विगलित हो जाता है। अनन्य भक्ति से भगवान के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एवं अनुभव ही हो जाता है। अनन्य भक्ति से भगवान में प्रवेश अर्थात भगवान के साथ एक रूपता प्राप्त हो जाती है। अनन्य भक्ति को भगवान के साथ एकात्म कर देती है। यह एक कर्म कहा गया है। अनन्य भक्ति से परमेश्वर का ज्ञान, फिर उसके यथार्थ स्वरूप का साक्षात अनुभव तथा अंत में परमेश्वर में निमग्न होना है। अनन्य भक्ति का अर्थ है भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में आसक्ति ना होना तथा भगवान को ही सर्वस्व मानना। मत कर्म कृति मत परमः मध्यतः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेश यह सह माम इत पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे ही लिए कर्म करता है, केवल मुझे ही परम आश्रय और गति मानता है, केवल मेरा ही भक्त है तथा आसक्ति रहित और वैर भाव रहित है, वो अनन्य भक्ति वाला मनुष्य मुझे प्रसन्न प्राप्त हो जाता है। अनन्य भक्ति के स्वरूप का श्रेष्ठ वर्णन है। भक्तों को ये श्लोक कठाग्र करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति के 5 सूत्रों का वर्णन करते हैं और अर्जुन को पांडव कहकर संबोधन करने के द्वारा उसे ये संकेत कर रहे हैं कि सात्विक 5 पांडवों की भांति भगवत प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति के अंतर भी 5 उत्तम साधन हैं। अनन्य भक्ति के सूत्र हैं भगवान के लिए ही समस्त कर्म करना, भगवान को ही जीवन का परम प्राप्य मानना, भगवान की ही भक्ति करना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की आसक्ति से मुक्त रहना तथा किसी के प्रति बैर भाव, द्वेष भाव ना रखना।
जीवन के दिव्यीकरण के लिए ये 5 सोपान रूप उपाय हैं। भक्त सब कर्म भगवान के लिए ही करता है। वास्तव में भगवान को अपना सर्वस्व मानकर भगवान के लिए ही जीने वाला मनुष्य ही भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर सकता है। अपने भीतर विराजमान यंत्रयामी प्रभु को ही प्रसन्न करने के लिए कर्म करने वाला और समस्त कर्मों को ईश्वरपण करने वाला मनुष्य सदैव उत्तम कर्म ही करेगा, कभी निकृष्ट कर्म नहीं कर सकता। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का केवल निमित्त मात्र मानता है। वो केवल यज्ञ तप दान इत्यादि ही नहीं, बल्कि अपना उठना बैठना खाना पीना सोना इत्यादि साधारण व्यवहार भी भगवत अर्पण कर देता है। वो कभी कर्म फल की चिंता नहीं करता। भगवान को ही अपना परम आश्रय परम गति मानने वाला और भगवान को ही परम रक्षक परम हितैषी और परम कृपाल स्नेही मानने वाला भक्त चिंता और भय से विमुक्त रहता है तथा वो भगवान के विधान में अखंड विश्वास करके सुख दुख में समान रूप से संतुष्ट एवं प्रसन्न रहता है। केवल भगवान की ही भक्ति करने वाला मनुष्य सबका आदर तो करता है, किंतु किसी मनुष्य को धन पद सत्ता आदि के कारण अपना भगवान नहीं बनाता। भक्त निर्भिमान और नम्र होता है, किंतु किसी का चाटुकार नहीं होता। वो किसी के प्रसन्न होने को सौभाग्य और तथा किसी के अप्रसन्न होने को दुर्भाग्य नहीं मानता। वो किसी से प्रशंसा सुनकर गौरव तथा निंदा सुनकर हीनता का अनुभव भी नहीं करता। भगवान की अनन्य भक्ति करने वाला मनुष्य भगवान के नाम जप स्मरण गुणानुवाद कीर्तन ध्यान आदि द्वारा अपने मन में भगवान के साथ संबंध को अविच्छिन्न एवं दृढ़ करता रहता है। भगवान का भक्त भक्ति रस पान करके निरंतर आनंद मग्न रहता है। भगवत भक्त आसक्त रहित रह होता है। वो संसार में रहकर भी जल में कमल की भांति अलिप्त रहता है। जिसे राम रस रुचता हो उसे काम रस फीका ही लगता है। उसे धन संपत्ति पद सत्ता कीर्ति मान बढ़ाई आदि के प्रति आसक्ति नहीं होती। अनासक्ति आध्यात्मिक जीवन का मुख्य स्तंभ है। वो कर्तव्य पालन हेतु पुरुषार्थ करता है, किंतु आसक्ति अथवा लोभ से कदापि प्रेरित नहीं होता। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाला मनुष्य अनासक्त ही रहता है। भगवत भक्त सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करता है। वो दुष्टता का उचित प्रतिकार करता है, किंतु दुष्ट मनुष्य से प्रतिशोध अथवा घृणा नहीं करता। वो सर्वथा निर्वैर एवं दोष रहित होता है। वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता तथा किसी से किसी प्रकार का द्वेष भी नहीं करता। द्वेष का विष मनुष्य को अशांत एवं निकृष्ट बना देता है। दूसरों के आदर सम्मान प्रतिष्ठा मान बढ़ाई सुख आदि को देखकर द्वेष करने वाला मनुष्य सत्य से दूर चला जाता है। अनन्य भक्ति का हृदय निर्मल दर्पण के सादृश्य होता है, जो कि
किसी भी वस्तु के बिंब को बिना सूचित किए हुए परावर्तित कर देता है। भगवत भक्त केवल परमात्मा की सत्ता को ही स्वीकार करता है। अनन्य भक्ति मनुष्य के अहंकार को विगलित कर देती है, अर्थात भक्ति द्वारा उसके अहंकार का दिव्यीकरण हो जाता है तथा वो भगवान का उपकरण बनकर सर्वस्व प्रेम का प्रसार करता है। वो प्रभुमय होकर जीता है तथा अंत में प्रभु को प्राप्त हो जाता है। अनन्य भक्ति भगवान की श्रेष्ठ विभूति है। ओम तत्सदिति महाभारते भीष्म पुराणे श्री भगवत गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।